ये लड़की इस जंगल की रानी थी जिसके पूरे शरीर पर सोने के जेवर और मोती सजे हुए थे। उसके पास ऐसी जादुई शक्ति थी कि वह पानी के ऊपर तैर सकती थी और पानी पर नाचती रहती थी। लेकिन एक दिन जीवारो नाम का एक योद्धा अपने साथियों के साथ इस जंगल में विश्राम करने पहुंचा और वहीं रात बिताने का फैसला किया। चारों तरफ का शांत और सुनसान वातावरण उसे अजीब महसूस करवा रहा था। वह चलते चलते उस झील के पास आया और पानी में हाथ डाल दिया। तभी उसके हाथ में सोने का एक छोटा टुकड़ा आ गया। यह देखकर वह हैरान रह गया और सोने के लालच में पड़ गया। उसी समय झील की रानी गुस्से में अपने जंगल की रक्षा करने बाहर आई और जोर से चीखने लगी। उसकी आवाज से पूरे जंगल में हलचल मच गई। उसकी चीख इतनी मायावी थी कि सारे सैनिक उसकी ओर खींचे चले आए, सिवाय एक के, और वह था योद्धा जीवारो। बाकी सारे सैनिक उसके भ्रम में फंस गए और एक दूसरे से ही लड़ने लगे। देखते ही देखते सब एक दूसरे को खत्म करने लगे। लेकिन उस देवी की जादुई शक्ति का असर जीवारो पर नहीं हुआ। देवी ने उसे भ्रम में डालने की बहुत कोशिश की, पर जीवारो पर कोई असर नहीं पड़ा। पहली बार देवी को किसी से डर महसूस होने लगा। जीवारो ने अपनी तलवार निकाल ली और उस पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। लड़की वहाँ से भागकर पानी में छिप गई और छिपकर जीवारो को ध्यान से देखने लगी। दूसरी तरफ अपने सारे साथियों को खोकर जीवारो घोड़े पर सवार होकर वहाँ से पागलों की तरह भागने लगा। लेकिन रास्ते में उसका पैर फिसल गया और वह नीचे गिरकर बेहोश हो गया। कुछ समय बाद जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसका घोड़ा भी घायल होकर जमीन पर पड़ा हुआ है। अंधेरा होने वाला था। जीवारो ने घोड़े के पास पड़ा कपड़ा उठाया और प्यासा होने के कारण नदी के पास जाकर पानी पीने लगा। थकान की वजह से वह नदी किनारे ही सो गया। उधर वह लड़की उसे ढूंढते हुए रात के अंधेरे में नदी तक पहुंच गई। वह बिना आवाज किए जीवारो के पास आई और उसके धड़कते दिल को महसूस करने लगी। वह उसके शरीर को छूकर अपने अंदर के प्यार की भूख मिटाने लगी। सुबह होते ही जब जीवारो की आंख खुली तो उसने देखा कि वह लड़की उसके पास ही लेटी हुई है। दोनों ने एक दूसरे को देखा। लड़की तुरंत वहाँ से भागने लगी, लेकिन जीवारो ने उसका हाथ पकड़ना चाहा। तभी सोने के एक टुकड़े से उसके हाथ में चोट लग गई। लड़की दौड़कर पानी में कूद गई और बार बार पीछे मुड़कर जीवारो को देखने लगी। अब जीवारो का डर भी खत्म हो चुका था। वह जंगल के रास्तों से उसके पास जाने की कोशिश करने लगा। लड़की मुस्कुराकर उसे पानी के रास्ते एक झरने के पास बुलाने लगी, जहाँ वह खड़ी होकर जीवारो को देख रही थी। जीवारो ने भी अपनी जान की परवाह किए बिना उस झरने तक जाने का फैसला किया। उसने अपना हथियार फेंक दिया और पानी में कूद गया। लड़की उसकी बेचैनी देखकर उसके पास आई और उससे प्यार जताने लगी। लेकिन जीवारो के लिए उसके प्यार की कोई कीमत नहीं थी। वह सिर्फ दिखावा कर रहा था। उसकी नजर केवल उसके शरीर पर सजे सोने के जेवरों पर थी। वह किसी भी तरह उन सारे गहनों को लूटना चाहता था।